हेलो बच्चों, लेकर आ गए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 10 की मैथ्स का बुक का ये चैप्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत और प्यारा चैनल जीएसएम सर। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, थोड़ा देख लें। ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फेयर from each end of a solid cylinder. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. तो ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इससे स्कूपिंग करके निकाल करके दो क्या ले लिए गए, हेमिस्फीयर ले लिए गए हैं। तो ये जो भी आर्टिकल है इसका हमें टीएसए बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इनमें क्या क्या डायमेंशन गिवन है। सबसे पहले सिलेंडर की जो हाइट है वो गिवन है 10 सेंटीमीटर, लिख देते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। कितनी गिवन है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। और हमें एक बात पता है कि अगर यहाँ पर हेमिस्फीयर बना हुआ है तो उसकी रेडियस और सिलेंडर की रेडियस क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है, एक साथ कनेक्टेड है। तो ये जो सर्कुलर पार्ट है वो दोनों के अंदर है, और दोनों के अंदर सर्कुलर पार्ट है तो रेडियस दोनों की क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो लिख देते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर किसके बराबर आ जाएगा? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जिसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। कितनी आ जाएगी वैल्यू बच्चों? लिखा है 3.5, तो लिख देते हैं 3.5 सेंटीमीटर। अब हमको दो पार्ट मिला है, ये दो मिला है, दो पार्ट ही मिला है और एक पार्ट सिलेंडर का। अगर तीनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल आर्टिकल मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा। बस यही है, लिख देते हैं टीएसए, शॉर्ट में लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया टीएसए ऑफ द आर्टिकल। क्या हो जाएगा? हमें लेना है सीएसए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और दूसरा हमें यहाँ पर दो हेमिस्फीयर है, उन दोनों का भी सी से लेना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वैल्यू पुट कर देते हैं। सी एस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, ठीक है सर। 2 मल्टीप्लाई सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर। अब हम थोड़ा सिंपल कर देते हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 टू जा 4 पाई आर स्क्वायर। कॉमन लेने की कोशिश करते हैं तो 2 है, यहाँ 4 है तो 2 कॉमन, यहाँ पाई तो पाई भी बाहर आई। फिर दोनों जगह आर दिख रहा है तो अरे इसको मिटा करके हम क्या लिख देंगे? आर। तो 2 पाई आर बाहर आ गया तो क्या छोड़ के आएगा बच्चों? एच, ठीक है। यहाँ पर 4 था, 2 बाहर आया तो क्या छोड़ के आएगा? 2, ठीक है सर। फिर हमारे पास पाई बाहर आ गया, 2 बार आर था, एक बार बाहर आ गया तो एक बार छोड़ के आ गया, ठीक है। पाई की वैल्यू तो मेंशन नहीं है तो लिख देते हैं 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू 3.5, ब्रैकेट में एच की वैल्यू हमें पता है क्या है, सिलेंडर की हाइट 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5। वैल्यू तो जो लिखी वो लिख दीजिएगा। वीडियो सही दिख रहा है बच्चों? एक बार देख कर लिया जाए। चलिए सब कुछ सही है, कोई टेंशन भी नहीं है। चलिए यहाँ के बाद हम क्या करेंगे बच्चों? हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से हटेगा तो नीचे 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट मिलेगा। 7 5 जा 35, 5 2 जा और 2 से 2 खत्म। यहाँ पर क्या आएगा? 22 ब्रैकेट में, यहाँ मिलेगा 10 और 3.5 इंटू 2 हो जाता है 7। तो 22 इंटू 17, कहीं मल्टीप्लाई कर लिया जाए साइड में, 22 साथ में 17 2 जा 34 और 3 37, तो हमें मिल गया है 374। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। एरिया है तो क्या आएगा? स्क्वायर। तो ये आ गया है टीएसए ऑफ आर्टिकल। अगर आपके पास दो हेमिस्फीयर स्कूपिंग है, कहाँ पर? सिलेंडर में, और कुछ इस टाइप का आपको डायग्राम गिवन हो तो अच्छा क्वेश्चन था। टीएसए निकालना था आर्टिकल का, तो हमने क्या किया? दोनों पार्ट जो मिले थे उनका सीएसए निकाला, प्लस किया
फाइनल आंसर आ गया। तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, मिलेंगे इनके अगले क्वेश्चनों के साथ, तब तक बाय।